नमस्कार। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। अगला टॉपिक है, हेडिंग है आपका स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल या जिसका नाम है मेगास्पोरेंजियम। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की बात हम लोग करते हैं। यहाँ गाइनीशियम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसकी यूनिट है कार्पेल, जिसे 3 पार्टों में डिवाइड किया गया, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी में कुछ इस प्रकार अरेंज्ड होते हैं ओव्यूल। अब इन ओव्यूलों को जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इस प्रकार हमें दिखाई पड़ता है। तो बात हम लोग ओव्यूल की करते हैं जो पाया जाता है ओवरी में। ओव्यूल स्पेशली फाउंड इन ओवरी। जब इसको माइक्रोस्कोप से देखा गया तो कुछ इस प्रकार दिखाई पड़ा, और इसका ये निचला पार्ट आपका कहलाता है फ्यूनिकिल। स्पेशली हम ध्यान देंगे, ये ऊपर वाला आपका बेस है, आधारी पार्ट ये है बेस वाला पार्ट, और ये है आपका अपर पार्ट। हमने फिगर जो है वो पलट के बना दिया है, तो ध्यान देंगे ये अपर पार्ट है ऊपर और ये निचला पार्ट है आपका क्या, नीचे। बात करते हैं हम लोग ओव्यूल्सों की। तो ओव्यूल की कहानी शुरू हुई आपकी कहां से, यहां चलते हैं। ओव्यूल जो है फ्यूनिकिल के द्वारा अटैच्ड होता है ओवरी में। कहां से? प्लेसेंटा से। ओव्यूल फ्यूनिकिल के द्वारा प्लेसेंटा से अटैच्ड रहता है, प्लेसेंटे से ये जुड़ा रहता है। अब यहां यदि फ्यूनिकिल को छोड़ दिया जाए तो इसका जो मेन पार्ट होता है ये कहलाता है आपका न्यूसिलस। न्यूसिलस ये है इसका प्रमुख पार्ट, मेन पार्ट ऑफ ओव्यूल कॉल्ड न्यूसिलस। और यहां हम सेल्स नहीं बनाते हैं, ये सब बना होता है आपका पैरेन्काइमेटस सेल से मिल करके। तो ये पैरेन्काइमेटस सेल्सों से मिल करके बना होता है, और ये कवर्ड होता है 2 आवरण के द्वारा। एक ये है आपका आउटर और ये है आपका इनर। आउटर लेयर को कहा जाता है ये आउटर इंटेगुमेंट है, और ये है आपका इनर इंटेगुमेंट। ओव्यूल कवर्ड बाय 2 मेम्ब्रेन आउटर एंड इनर इंटेगुमेंट। अगर 2 आवरण है आपका तो इसे कहा जाता है, यदि 2 आवरण है तो इसे कह लेंगे आप बाइटेगमिक। तो इसमें बाइटेगमिक इंटेगुमेंट या कवर्ड पाया जाता है। बट यहां नीट का एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है, तो नीट में या एंट्रेंस एग्जामिनेशनों में आया किसमें इंटेगुमेंट एब्सेंट होता है, तो आपका यहां से चलेंगे कंपोजिटिव फैमिली की बात करते हैं। अब कंपोजिटिव में तमाम प्लांट आते हैं, तो अगर बात हम कंपोजिटिव की करते हैं तो इसमें 1 लेयर पाया जाता है। इसमें ये जो 2 आवरण है आउटर एंड इनर, इसमें एक ही आवरण है, और इस 1 इंटेगुमेंट को कहा जाता है यूनिटेगमिक। यूनि मीन्स 1, तो यूनिटेगमिक होता है। बट आपका सेंटेलम और लारेंथस में ये एब्सेंट होता है, और यदि आपका एब्सेंट है तो इसे कहा जाता है अनटेगमिक। तो आप यहां देख लीजिए 3 नेम। यूनि 1 है तो आपका यूनिटेगमिक, एब्सेंट है आपका तो अनटेगमिक, अगर 2 है तो बाइटेगमिक होता है इसका कवर अर्थात इंटेगुमेंट। इसको छोड़ दिया जाए, ये जो आपका न्यूसिलस है ये फ्यूनिकिल के द्वारा जहां से अटैच्ड होता है इसे कहा जाता है आपका हाइलस, और ये अपर साइड में पाया जाता है एक पोर, और इस पोर को कहा जाता है आपका माइक्रोपाइल। तो
तो पोर का नाम है क्या, माइक्रोपाइल, और जस्ट माइक्रोपाइल के सामने वाला पार्ट कहलाता है आपका चलाजा। तो इसको आप ध्यान देंगे, ये चलाजा है जो बेस पार्ट है, ये अपर पार्ट पे पाए जाने वाला पोर है जिसे कहा जाता है माइक्रोपाइल, और ये होता है आपका स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्यूनिकल, डंठल की तरीके से होता है जिसे फ्यूनिकल कहा जाता है। इतना छोड़ देते हैं तो ये इसका जो न्यूसिलस है इसी का नाम है आपका फीमेल गेमिटोफाइट है, या इसी को कहा जाता है आपका ये एम्ब्रियोसैक है। तो यदि हम बात एम्ब्रियोसैक की करते हैं तो इसके सेंटर वाले को कहा जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो ये हो गया सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये जो आपका अपर पार्ट है, यहां 3 सेल्स होते हैं, और 3 सेल्स में से जो सेंटर की तरफ होता है इसे आप कहते हैं एग सेल, या कहा जाता है ओवम, और दो अलग है आपका जिसे कहा जाता है आपका सिनर्जिड सेल्स, या नाम है हेल्पिंग सेल्स। इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो इसका नाम रखा गया है आपका एग एपरेटस। एग एपरेटस मीन्स कंबाइन फॉर्म ऑफ एग सेल एंड सिनर्जिड सेल, और 3 सेल्स है आपका ऊपर, इसे आप कहेंगे ये है आपका एंटीपोडल सेल्स। तो ये बेस वाले पे पाया जाता है एंटीपोडल सेल, और अपर पार्ट पे 3 पाया जाता है एग एपरेटस, जो आपका एग सेल और सिनर्जिड सेल से मिलकर के बना होता है। आगे हम पढ़ते हैं तो एग सेल आपका जो है, ये एग सेल आपका कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में, एग सेल फॉर्मेशन करता है एम्ब्रियो का, और सेकेंडरी न्यूक्लियस से आपका बनाता है इंडोस्पर्म। तो इंडोस्पर्म बनाता है, भ्रूणपोष का निर्माण करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। एक बार देख लीजिए, आपका ओव्यूल डायरेक्ट अटैच्ड विद प्लेसेंटा विद फ्यूनिकल कवर्ड बाय 2 मेम्ब्रेन आउटर एंड इनर कॉल्ड बाय टेगमिक। Main part of ovule called nucellus made of parenchyma cells, but base upper side found one pore called micropyle and base is called chalaza. Funicle attached with ovule called आपका हाइलस। तो इसका मुख्य भाग न्यूसिलस है जो पैरेन्काइमेटा सेल से मिलकर के बना है। 2 आवरण से आपका 2 लेयर से कवर्ड है, आउटर इनर। 2 है तो बाइटेगमिक, 2 है, 1 है यूनिटेगमिक, एब्सेंट है एंटेगमिक। एब्सेंट चंदन और बादा में होता है, सेंटेलम और लोरेंथस में। तो इसमें एब्सेंट होता है आपका इंटेगुमेंट, इसमें 1 ही पाया जाता है। इसके अपर साइड में 3 सेल्स और लोअर साइड में 3 सेल्स। जो बेस सब्सटेंस पर पाया जाता है उसे एंटीपोडल कहा जाता है, जो अपर साइड में पाया जाता है इसे एग एपरेटस कहा जाता है। एग एपरेटस में एग सेल है, सिनर्जिड है, एग सेल फॉर्म एम्ब्रियो एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म इंडोस्पर्म। ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, हटा दिया जाए तो कहा गया है आपका टाइप्स ऑफ ओव्यूल। टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स कुल 6 टाइप के हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो 6 टाइप के ओव्यूल्स हैं, आर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, एम्फीट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस, हेमीट्रोपस और सर्सिनोट्रोपस। 6 हैं आपके ओव्यूल। बात करते हैं हम आर्थोट्रोपस की या ओव्यूल के टाइप की, तो इसमें 3 नाम मिलता है आपको, फ्यूनिकिल और आपका चलाजा और आपका माइक्रोपाइल। तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूनिकिल, चलाजा एंड माइक्रोपाइल, ओव्यूल
divided into 6 type: आर्थो, एना, एम्फी, कंपाइलो, हेमी एंड सर्सिनोट्रोपस। फर्स्ट आर्थोट्रोपस, आप ध्यान देंगे यहां ये हो गया फ्यूनिकिल, ये हो गया आपका चलाजा, और ये माइक्रोपाइल। ये यदि लॉन्गिट्यूडिनल एक ही रेखा पर तीनों हो, यहां देख सकते हैं एक ही लाइन पर तीनों है, तो इसे कहेंगे आप आर्थोट्रोपस। जैसे आपका एग्जाम्पल है पॉलीगोनम और रूमेक्स नामक स्पीशीज में ये पाया जाता है। यहां बात हम करते हैं, ये है एम्ब्रियो। अब चलिए, ये जो आपका माइक्रोपाइल है, यहां हम लिख लेते हैं ये माइक्रोपाइल है, ये मुड़ जाता है और मुड़ करके आ जाता है फ्यूनिकिल के पास। तो कहा जाता है कि ये जो ओव्यूल होता है ये उल्टा होता है। इसमें जो है माइक्रोपाइल मुड़ करके जो है फ्यूनिकिल के पास आ जाता है, तब इस टाइप के ओव्यूल को कहा जाता है एनाट्रोपस। और ये पाया जाता है मटर में, पाइवम सटाइवम है ना, पी जिसे कहा गया मटर है, सेम है, तो इन सब में आपका चना है, सरसर लिखा जाता है, कैंसर लिखा जाता है, तो ये चना मटर आदि में पाया जाता है एनाट्रोपस। और आपका एम्फीट्रोपस, ये देखिए आपका ब्यूटोमेसी फैमिली है, एलिसिमेसी फैमिली है, इनमें पाया जाता है एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस की सबसे खास बात है कि इसमें जो आपका एम्ब्रियो होता है, या कह लीजिए आप एम्ब्रियोसाइक होता है, ये पाया जाता है हार्सशू शेप। यदि हार्सशू शेप है तो इसे आप कहेंगे एम्फीट्रोपस है। अगला आपका देख लेते हैं कंपाइलोट्रोपस। ये एग्जाम्पल है आपका सिनोपोडिएसी या केपिरिडेसी, इसमें पाया जाता है कंपाइलोट्रोपस का। यहां देखिए आपका ये माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल, और ये है आपका चलाजा, और ये है आपका फ्यूनिकिल। तो ये एक सीध में नहीं होते हैं। अगर ये एक लाइन पर नहीं है तो इसका मतलब है कंपाइलोट्रोपस है। और यदि आप देखिए यहां रेनुकुलस है जलधनिया, रेनुकुलस में हेमीट्रोपस पाया जाता है, ये आपका माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल हो गया, ये आपका चलाजा हो गया, ये आपका फ्यूनिकिल हो गया। यहां देखिए तो ये आपका बनाता है 90 डिग्री का एंगल। यदि ये 90 डिग्री पर पाए जाएं, अगर कितने पर पाए जाएं, 90 डिग्री पर पाए जाएं, तो इसका मतलब हेमीट्रोपस होता है। और दूसरी चीज यहां चलते हैं, तो ये जो आपका माइक्रोपाइल और ओव्यूल का फ्यूनिकिल है, ये इसे चारों तरफ से घेर लेता है, और अगर चारों तरफ से घेर लिया तो नाम है सर्सिनोट्रोपस। जैसे आपका एग्जाम्पल है कैक्टेसी फैमिली, कैक्टस नागफनी है, तो नागफनी, कैक्टस, इन सब का एग्जाम्पल है आपका सर्सिनोट्रोपस। तो ये है टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है। एक बार फिर से देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल और स्ट्रक्चर ऑफ एन ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम की। तो बात करते हैं यदि हम ओव्यूल की, तो ओव्यूल फ्यूनिकिल के द्वारा प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है। इसका मेन पार्ट जो है वो कहलाता है न्यूसिलस। न्यूसिलस ये पूरा पार्ट है जो बना होता है पैरेन्काइमेटस सेल्स से मिल करके। ये जो ओव्यूल फ्यूनिकिल से जहां से अटैच्ड होता है, इसका नाम है आपका हाइलस। कवर्ड बाई ओव्यूल टू मेम्ब्रेन आउटर एंड इनर इंटेगुमेंट। टू मेम्ब्रेन है बाइटेगमिक, वन है कंपोजिटिव में यूनिटेगमिक, एब्सेंट है अनटेगमिक, और आपका किसमें एब्सेंट है, साइंथेलम में या लॉरेंथस में नहीं पाया जाता है। इसके बाद चलते हैं जो अंदर वाला पार्ट है, ये मेरियोसाइक है या फीमेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। ये अपर साइड है, ये लोअर साइड है।
अपर साइड पर पाया जाता है पोर जिसे माइक्रोपाइल, लोअर या बेस पे पाया जाता है इसका नाम चलाजा। अपर साइड पे 3 सेल्स और लोअर साइड पे 3, ये 3 एंटीपोडल बनाते हैं और इन 3 में से एक सेंटर वाला एग सेल अदर सिनर्जिड सेल बनाता है। लास्ट में ये डेवलप कर जाता है, फर्टिलाइज होकर के एग बनाता है आपका एम्ब्रियो। एग क्या बनाता है? एम्ब्रियो। और आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता है इंडोस्पर्म। ये बीच वाला आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस है जो 2 पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से बना हुआ है। ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल की, तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूनिकल चलाजा और माइक्रोपाइल 6 टाइप का है। माइक्रोपाइल चलाजा फ्यूनिकल एक लाइन पर हो तो नाम आर्थोट्रोपस। अगर ये आपका उल्टा हो, घूम के चला आए फ्यूनिकल के पास, या आपका माइक्रोपाइल और चलाजा केवल सीधे रेखा में हो, इसमें आपका चलाजा माइक्रोपाइल फ्यूनिकल नहीं है। अगर ये सीधी रेखा में हो तो एनाट्रोपस। अगर हार्स शू शेप हो एम्ब्रियो तो आपका एम्फीट्रोपस। अगर आपका ये माइक्रोपाइल और चलाजा सीधी रेखा में ना हो, स्ट्रेट लाइन में ना हो तो नाम है आपका कंपाइलोट्रोपस। यदि माइक्रोपाइल चलाजा और आपका फ्यूनिकल आपका 90 डिग्री पर बने तो आपका कहलाता है हेमीट्रोपस। इसमें क्या है, जो आपका फ्यूनिकल है ये चारों तरफ से ओव्यूल को घेर लेता है। ओव्यूल को घेरने के बाद फ्यूनिकल चारों तरफ से देखते हैं तो ये पाया जाता है सर्सिनोट्रोपस में। एग्जाम्पल हमने लिख दिया है, कैक्टस में मिलता है, ये रैनोकुलस में मिलता है, सिनोपोडिएसी या केपिरिडेसी में पाया जाता है, ब्यूटोमेसी में या एलिसीमेसी में पाया जाता है, ये आपका चना मटर सेब में पाया जाता है, पॉलीगोनम और यूमेक्स में पाया जाता है। तो ये 6 टाइप्स के हैं ओव्यूल एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ ओव्यूल।